नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसमें हम देख रहे हैं आपके ओ लेवल के पहले पेपर M1R5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। इसमें हम चैप्टर 4 आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका कैल्क का है। अब यहाँ पर जो पहला सवाल हमारे सामने है, कैल्क क्या है? तो कैल्क क्या एक आपका ग्राफिक प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है या नन ऑफ एबव है? तो कैल्क आप देखते होंगे जिस चीज़ पे काम करता है वो स्प्रेडशीट ही है। इससे डेटा को मैनेज करना, कैलकुलेट करने का काम होता है। तो ये एक स्प्रेडशीट टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है आपका? ठीक, क्या आपका VC कैल्क, लोटस 123, मल्टीप्लान, इनमें से कौन सा आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? तो ये सारे आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ही हैं जिनके नाम लगभग लोग नहीं सुने रहते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आपको टिक कर देना है। अगला देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम फॉर्म्स। रोज और कॉलम जब आपस में टकराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या वो स्क्वायर बनाते हैं, सेल बनाते हैं, ओवल बनाते हैं या वर्कशीट बनाते हैं? तो वो बनाते हैं आपका सेल। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए चौथा देखते हैं। द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्क वर्कबुक इज। कैल्क जो वर्कबुक होती है उसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पहले ही बताया था कि ऐसी चीज़ जिससे फाइल की पहचान हो पाए। जैसे कोई गाना होता है तो उसके आगे .mp3 सिस्टम लगा देता है ताकि वो पहचान सके कि ये म्यूज़िक प्लेयर पे ही खुलेगा, ऐसी फाइल है। तो इसीलिए कैल्क वर्कबुक की आपकी एक्सटेंशन नेम पूछा जा रहा है। क्या XLR होता है, क्या EXE होता है, क्या EXL होता है या ODS होता है? तो ये आपका ODS होता है। डी ऑप्शन एकदम से सही है आपका। अगला देखिए, न्यू, ओपन, सेव एक्सेट्रा आर कमांड्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये सारे कमांड किस मेन्यू में आपको मिलते हैं? क्या फाइल मेनू में मिलता है, रिव्यू, इंसर्ट, व्यू? तो आपके न्यू, ओपन, सेव ये सब कमांड आपके फाइल मेनू में मिल जाते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कैल्क डॉक्यूमेंट आर स्टोर्ड इन फाइल्स कॉल्ड। कैल्क डॉक्यूमेंट जिस फाइल में स्टोर किए जाते हैं, जिस फॉर्मेट में, उनको क्या कहते हैं? क्या वर्क फोर्स कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं, वर्क टेबल कहते हैं या वर्क ग्रुप कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए उस चीज़ को हम वर्कशीट कहते हैं। ठीक, अगला देख रहे हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, देखिए इस वीडियो में आपको एक भी मिनट टाइम पास, वेस्ट या कोई कोर्स आपको ख़रीदने के लिए कुछ भी मोटिवेट नहीं किया जाएगा। आपका पूरा समय बचत करने का प्रयास मैं करता हूँ। ये 30 सेकंड ही बस मैं आपका ले रहा हूँ ये कहने के लिए कि अगर इस तरीके के फ्री कंटेंट आप चाहते हैं, इंटरनेट पे पुश हों, यूट्यूब पे आगे बढ़ें, तो इनको आपको सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि हम और भी अच्छे कंटेंट ला पाएँ और फ्री में सब तक पहुंचा पाएँ। इसमें एक भी मिनट आपका हम वेस्ट नहीं करते हैं। वर्कबुक इज़ कलेक्शन ऑफ। वर्कबुक किस चीज़ का कलेक्शन है? क्या वो पेज सेटअप का है, बटन्स का है, डायग्राम्स का है या वर्कशीट है? तो देखिए ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, जिनको मतलब बेसिक कंप्यूटर का आइडिया होगा वो बता पाएंगे। वर्कबुक वर्कशीट का कॉम्बिनेशन आपका होता है। अगला देखिए, आठवां है, इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कबुक वन शुड क्लिक। कहाँ पर क्लिक करना चाहिए? एक वर्कशीट से दूसरे पे आपको मूव करना है तो क्या एक्टिव सेल पे, स्क्रॉल बार पे, सीट टैब पे या बटन पे? देखिए वर्कशीट आपको मूव करना है तो आप सीट टैब पे जाएंगे। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है एकदम से। अगला देखिए, 10वां है, अपीयर्स इन द बॉटम ऑफ द कैल्क विंडो। कैल्क विंडो में नीचे की तरफ ये अपीयर होता है। क्या होता है? स्टेटस बार, नेम बॉक्स, फार्मूला बार या टाइटल बार? तो ये आपका स्टेटस बार होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, क्या चीज़ पूछी गई? कैल्क विंडो में नीचे की तरफ, या कैल्क में ही नहीं, आप इम्प्रेस में देखें या राइटर में देखें, वर्ड में देखें, पावर पॉइंट में नीचे की तरफ आपका स्टेटस बार ही होता है। कितने वर्ड लिखे हैं, कितना जूम है, ये सारी चीज़ यहाँ पर दिखती है आपकी। 12वां है, टैब इज़ यूज टू इंसर्ट मीडिया पिक्चर एक्सेट्रा। कौन से टैब की सहायता से आप मीडिया पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं? क्या वो फाइल मेनू से होता है, एडिट से होता है, इंसर्ट होता है, व्यू होता है? देखिए इंसर्ट कुछ भी हो रहा है वो इंसर्ट मेनू से होगा, चाहे वो मीडिया पिक्चर है या कुछ भी है, इंसर्ट मेनू से ही इंसर्ट होता है। अगला देखिए, इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखिए, अ वर्कशीट रेंज रिफर्स टू। वर्कशीट रेंज रिफर की जाती है अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, पूछा जा रहा है वर्कशीट रेंज मतलब वर्कशीट जो होती है, कई सारे जो सेल होते हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए तो वर्कशीट आपकी बन जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन इसीलिए करेक्ट बताया मैंने। अगला देखिए,
अ सेल रेंज ऑलवेज हैज़ डैश डैश सिंबल द सेल रेफरेंस। तो यहाँ पर देखिए जो सेल रेंज होती है मतलब आप बताना चाहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आप बताना चाह रहे हैं A1 से लेकर, एक सेकेंड, A1 से लेकर A10 तक है। तो अगर इस तरीके से रेंज बताना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच में कौन सी साइन होगी यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या सेमी कॉलन होगा, फुल स्टॉप होगा, कामा होगा या कोलन होगा। तो ये कोलन की साइन लगाने से कंप्यूटर समझ पाता है कि यहाँ से यहाँ तक पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है आपका। इसके बाद 14वां सवाल है, अ सेल रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टू फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो सबसे पहले समझ लीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैसे लिखेंगे। फर्स्ट रो मतलब आपका हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब A1 हो गया, ठीक। और फोर्थ रो फिफ्थ कॉलम क्या हो गया आपका E4। कॉलम फिफ्थ है तो E हो गया और फोर्थ रो है मतलब 4। अब देखिए A1 E4 किस में है, A1 E4 आपका इसी ऑप्शन में है, ये आपका A ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए आगे चल रहे हैं। सेल एड्रेस A4 इन फॉर्मूला बार मीन्स इट इज़ अ, मतलब ये क्या है आपका, तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग ऑकर्स व्हेन फॉर्मूला इज ड्रैग्ड बट द सेल रेफरेंस डू नॉट एडजस्ट। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देख रहे हैं, अंडर विच टैब द प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर प्रिंटिंग। कौन से टैब के अंतर्गत प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन अवेलेबल होता है, फॉर्मूला, डेटा, फाइल या व्यू। तो ये आपका फाइल टैब के अंतर्गत अवेलेबल होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज एज एन ऑप्शन फॉर सेविंग फाइल्स। फाइल को सेव करने के लिए इनमें से कौन से ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव बटन ऑन स्टैंडर्ड टूलबार, स्टैंडर्ड टूलबार में सेव बटन की सहायता से क्या फाइल सेव होगा, होगा। सेव ऑप्शन फ्रॉम फाइल मेनू, फाइल मेनू से सेव ऑप्शन होगा। प्रेसिंग कंट्रोल एस की सहायता से क्या सेव होगा, हाँ होगा। तो ये तीनों तरीके से आप फाइल्स को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 20वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन कैल्क। कैल्क में कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है। क्या नंबर डेटा टाइप होता है, होता है। टेक्स्ट होता है, कैरेक्टर नहीं होता है, डेट टाइम होता है। तो ये तीनों होते हैं पर कैरेक्टर नहीं होता है। पूछा गया कौन सा नहीं होता, तो सी ऑप्शन पे टिक कर देना है। उसके बाद अगला देखिए 21वां, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्टोर्स डेटा इंटरनली एज। लिब्रे ऑफिस कैल्क डेटा को इंटरनली किस तरीके से स्टोर करता है। तो यहाँ पर डेट, टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर नंबर आपको टिक कर देना है, ये सही जवाब है आपका। 22वां देख रहे हैं, टू सेलेक्ट अ सिंगल इंटायर कॉलम द इजिएस्ट मेथड इज टू। पूरे कॉलम को अगर सिलेक्ट करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है। तो यहाँ पर देखिए पूरे जिस भी आपको कह रहे हैं कॉलम या रो जिसको भी सिलेक्ट करना है वहाँ पर हेडिंग पे सिर्फ क्लिक कर दीजिए तो पूरा आपका रो या पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, यही तरीका है। तो कॉलम सिलेक्ट करना है तो कॉलम की हेडिंग पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ठीक है। जो 1 2 3 4 ABCD लिखा होता है उसकी बात की जा रही है। द ऑटोफिल फीचर एक्सटेंड अ सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ डेटा। ऑटोफिल फीचर क्या करता है, देखिए ऑटोफिल अपने आप से सीरीज भर देता है आगे वाली, जिस हिसाब से आपने भरा है। मान लीजिए आपने 1 2 लिखा है, 3 4 5 6 अपने आप भर जाएगा, इसी को ऑटोफिल कहते हैं। और यही चीज़ पहले ऑप्शन में कही जा रही है। अगला देखिए 24वां सवाल, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग प्रोवाइड्स यू टू द वर्कशीट डेटा। यहाँ पर आपका मैनिपुलेट, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग से क्या काम हो सकता है, मैनिपुलेट होता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है क्रम से लगाना, फिल्टर से मतलब होता है कोई आप फिल्टरिंग करना चाहते हैं, इस तरीके का डेटा दिखे या इस तरीके का डेटा ना दिखे। 25वां, विच अलाउज यू डिस्प्ले द स्पेसिफिक डेटा। अगर आप कोई खास डेटा मतलब चाहते हैं, डेटा दिया है लेकिन चाहते हैं कुछ खास ही डेटा दिखे, बाकी डेटा ना दिखे, तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, सॉर्टिंग का, फिल्टरिंग का, सिनेरियो का या कस्टम सॉर्टिंग का। तो इसके लिए आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। फिल्टर का काम ही यही होता है, छान देना, फिल्टर कर देना, जो डेटा चाह रहे हैं वो रह जाए, जो डेटा ना चाह रहे हैं वो चला जाए नीचे। इसके बाद अगला सवाल है, टू कंबाइन द रेंज ऑफ सेल फ्रॉम वेरियस कैलकुलेशंस ऑपरेटर्स आर यूज्ड। यहाँ पर आपका रेफरेंस सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, इन कैल्क द प्री डिफाइंड फॉर्मूला दैट perform calculation using specific value in the particular order
उस चीज़ को क्या कहते हैं, मतलब पहले से जो फॉर्मूले डिफाइन कर दिए गए हैं, भाई इसको ऐसा लिखोगे तो ऐसा काम होगा, ऐसा लिखोगे जुड़ जाएगा, ऐसा लिखोगे सॉर्ट हो जाएगा, ऐसा लिखोगे तो ये काम हो जाएगा। तो पहले से जो फॉर्मूले डिफाइन कर दिए गए हैं कैलकुलेशन करने के लिए, तो उनको क्या कहते हैं, क्या वैल्यू, डेटा सीरीज, फंक्शन या फील्ड, तो उसको फंक्शन आप कहते हैं। सी ऑप्शन सही है आपका। इफ़ यू टाइप 2*6 - 4, यहाँ पर माइनस है, -4 इन सेल A1 व्हाट वैल्यू विल डिस्प्ले, कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होगी यहाँ पर अगर आप लिखते हैं इस तरीके से। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद अगला देखिए 30वां सवाल आपका, इज इक्वल टू काउंट 478 फॉल्स 18, इसको काउंट करेंगे तो क्या चीज़ होगी, तो यहाँ पर देखिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही काउंट होगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यहाँ पर 3 जवाब आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ रहे हैं कि नहीं, न्यूमेरिकल नहीं है जो वो छूट जाएगा, उसके लिए अलग फॉर्मूले हैं। इन कैल्क चार्ट आर क्रिएटेड यूजिंग विच टैब, अगर कैल्क में आप चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, डेटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो आप किस जगह से चार्ट को ले आएंगे, इंसर्ट, फॉर्मेट, फाइल या सीट। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू में आपको जाना होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। आगे बढ़ें। अ चार्ट इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज इन मेल मर्ज, डेटाबेस, स्प्रेडशीट या डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर स्प्रेडशीट की सहायता से काम होता है, यहाँ पर आपको सी ऑप्शन टिक कर देना है, ठीक है। मतलब जब चार्ट बनाएंगे तो उसका कुछ आधार होगा, वो वैल्यूज़ कहाँ होती हैं, स्प्रेडशीट पे होती हैं आपकी सारी वैल्यूज़, चाहे कहीं भी बनाएंगे स्प्रेडशीट अपने आप आ जाएगी, वर्ड में या राइटर में कहीं भी बनाएंगे तो आ जाता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट्स इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द चेंजेस इन द डेटा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के अंतराल में जो डेटा चेंज हुए हैं, चेंजेस ऑफ डेटा इन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के अंतराल में जो डेटा में चेंजेस हुए हैं उनको कंपेयर करना है, तो किस तरीके के चार्ट का आप इस्तेमाल करेंगे, बार, एरिया, स्कैटर या लाइन। तो उसके लिए आप एरिया चार्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। आगे चल रहे हैं। विच ऑफ द चार्ट सेलेक्ट्स ओनली वन रेंज ऑफ द डेटा सीरीज, कौन से चार्ट में एक ही रेंज सिलेक्ट होती है डेटा सीरीज की। तो जब भी होल सम की बात हो रही हो, जैसे कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को मिले, कांग्रेस को मिले, आम आदमी पार्टी को मिले या किसी और पार्टी को मिले, ऐसे जब कैलकुलेशंस होती है तो आप यूज़ करते हैं पाई चार्ट का। यहाँ पर होल सम की बात होती है, कितने क्लास में आए हैं कितने नहीं आए हैं, तो एक चार्ट बन के आ जाता है गोल गोल इस तरीके से, और उसमें एक सेकेंड कुछ इस तरीके से चार्ट बन के आ जाता है, और उसमें अलग अलग सेक्शन में हम अलग अलग चीज़ें दिखा देते हैं, और इसी को हम पाई चार्ट कहते हैं। चलिए, कैल्क पढ़ना हो तो लिंक मैंने थ्योरी की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, देख सकते हैं आप। द अनदर नेम ऑफ एक्स वाई चार्ट, एक्स वाई चार्ट का एक और नाम क्या है, तो क्या उसे कॉलम चार्ट कहते हैं, नेट चार्ट कहते हैं, बार चार्ट कहते हैं या स्कैटर चार्ट कहते हैं, तो इस चीज़ को स्कैटर चार्ट कहते हैं। अगला देखिए 36वां, अ चार्ट प्लेस्ड इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड, वर्कशीट पे जो चार्ट है उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग चार्ट, एम्बेडेड चार्ट, अलाइन चार्ट या हैंगिंग चार्ट। तो इस चीज़ को एम्बेडेड चार्ट कहते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए 37वां, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट पाई चार्ट, पाई चार्ट बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ में लाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर तो वही है जो सब चार्ट के लिए है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसे आप कैल्क या एक्सेल नाम से जानते हैं। You can place the chart legend in the chart at bottom, corner, top, right and left, तो हर जगह पे ये रखा जा सकता है, यहाँ पर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, इन द सेट ऑफ वैल्यूज दैट यू वांट टू प्लॉट इन द चार्ट, डेटा सीरीज, डेटा लेवल, चार्ट एरिया या ग्रिड लाइन। तो यहाँ पर डेटा सीरीज टिक हो जाएगा। क्या चीज़ कही गई है, डेटा सीरीज क्या होती है, सेट ऑफ वैल्यू होती है जिसकी सहायता से आप चार्ट को प्लॉट करते हो, जिसकी सहायता से आप चार्ट को बना पाते हो। 40वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की ब्रिंग द कर्सर टू द लास्ट सेल ऑन द शीट दैट कंटेन डेटा। मतलब अगर आपने डेटा बना रखा है तो कौन सी शॉर्टकट की से आप आखिरी सेल में पहुंच जाओगे, लेकिन आखिरी सीट की नहीं, उस जगह की जहां तक डेटा भरा गया है। समझिए इस चीज़ को, मान लीजिए आपकी सीट ये पूरी है लेकिन आपने डेटा यहीं तक भरा है, तो यहाँ वाली सेल पे जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ करेंगे, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एंड यूज़ किया जाता है, बी ऑप्शन सही है आपका। अगला देखिए 41वां,
यू कैन सेलेक्ट ऑल सीट इन वर्कशीट बाय प्रेसिंग डैश डैश शॉर्ट की। किस की सहायता से सारी सीट एक बार में सारी सेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पूछा जा रहा है सारी सेल सेलेक्ट करना हो, सारा डेटा सेलेक्ट करना हो, सारा आइकन सेलेक्ट करना हो, कंट्रोल ए से आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी। इसके बाद 42वां क्वेश्चन देखिए, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द शॉर्टकट की ऑफ गोइंग एट द लास्ट ऑफ द लेफ्ट ऑफ सेल इज, लास्ट में लेफ्ट वाली सेल में जाने की शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर क्या आपको अल्टरनेट टैब यूज़ करना होगा, क्या आपको टैब यूज़ करना है, क्या अल्टरनेट यूज़ करना है, क्या शिफ्ट प्लस टैब यूज़ करना है। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस टैब, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वॉट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम का कम्बिनेशन, मतलब रो आपने खींच दी और कॉलम आपने खींच दिया, और ये जहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं इनके कम्बिनेशन को क्या कहते हैं, तो इस चीज़ को सेल कहते हैं। जो बॉक्स बना है इसको सेल कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला देखिए, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच सिंबल अपीयर्स व्हेन फार्मूला एरर आकर। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज़ कर रहे हैं और कोई फॉर्मूले में गलती हो जाती है, फार्मूला एरर हो जाता है, तो कौन सी साइन अपीयर होती है, तो वहाँ पर आपको हैश साइन मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इस चीज़ का रिजल्ट क्या होगा। प्रोडक्ट लिखा है आपने 7 - 2, तो प्रोडक्ट लिखा है तो प्रोडक्ट हो जाएगा 7 × 2 = 14, माइनस की साइन रिटेन करेगी, -14 आपका जवाब आएगा। अगला देखिए, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क कॉस साइन फैक्ट एक्सपोनेंशियल आर कैटेगरी ऑफ, ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये सारे मैथमेटिकल कैटेगरी में आते हैं। मैथ के थ्रू ये काम होते हैं, तो डेटा गलत हो जाएगा, मैथ स्ट्रिंग गलत हो जाएगा, मैथमेटिकल आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, शॉर्टकट की टू ओपन प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है कि आप प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ आपको यूज़ में लाना होगा। अगला देखिए, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ इंसर्टिंग फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल प्लस F2 आपकी फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की यहाँ पर होती है। व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ एडिट मोड ऑफ अ सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। एडिट मोड के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या चीज़ यूज़ करना है सेल के लिए, तो F2 आपको यहाँ पर यूज़ में लाना होता है। अगला है आपका 53वां सवाल, शॉर्टकट की टू इंसर्टिंग टाइम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट की मदद से आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी या नन ऑफ दीज। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस करने से आपका ये काम बन जाएगा। अगला देखिए, जो कि है 53वां सवाल, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ फॉर्मेटिंग ऑफ द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल 1 F2 2M, तो कंट्रोल 1 की सहायता से आप ये काम कर सकते हैं। अगला देखिए, इन विच मेन्यू मर्ज सेल कमांड इज फाउंड। मर्ज सेल कमांड किस मेन्यू में फाइंड होता है। मर्ज सेल मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल हैं और उसको आपस में आप मिलाना चाहते हैं, तो आप मर्ज सेल कमांड यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपको क्या फॉर्मेट में मिलेगी, स्टाइल में, सीट में या एडिट में, तो ये चीज़ आपको फॉर्मेट में मिल जाएगी। अगला देखिए, जो कि आपका है 55वां सवाल, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ डिलीटिंग ऑफ द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करना हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो आप सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो डिलीट अपने आप एक्टिव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इफ वैल्यू इज लार्जर देन द सेल स्पेस व्हाट रिजल्ट कम्स। वैल्यू जो है वो सेल से, मतलब समझिए सेल में इतनी जगह है कि 4 डिजिट आ सकती है, ठीक है, 4 डिजिट आ सकती है, 1 2 3 4, लेकिन इससे ज़्यादा अगर वैल्यू इस सेल में आती है तो किस तरीके से शो होता है, क्या हैश 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 हो जाएगा, क्या सेल इनलार्ज एट एंड रिजल्ट कम करेक्टली, सेल अपने आप से बड़ी हो जाएगी और रिजल्ट सही सही दिखेगा, क्या 4 बार हैश रहेगा या हैश नेम रहेगा। तो अगर ऐसा होता है कि सेल के स्पेस से बड़ी वैल्यू है तो 3 बार हैश लिखा हुआ मिलेगा। अगर ऐसा है तो मतलब सेल की विड्थ आप बढ़ा लीजिए, पूरी वैल्यू दिखने लगेगी। अगला देखिए, मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम कितना है आपका, क्या 300 है, 200 है, 400 है या 500 है, तो ये आपको 400 मिल जाएगा, 400 जूम आपका
लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम हो सकता है। ठीक, चलिए अगला है मिनिमम जूम की बात की जा रही है। तो क्या मिनिमम जूम 10 है, 15 है, 8 है या 20 है? तो मिनिमम जूम कैल्क में 8 है, 20 है। ये डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है हाउ मेनी मैक्सिमम कैरेक्टर इज इन वन सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में के एक सेल में कितने कैरेक्टर मैक्सिमम आ सकते हैं? तो वो आपके 32,767 होते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद अगला देखते हैं जो कि है 62वां। What is shortcut key to reach of the last cell of a spreadsheet in LibreOffice Calc? LibreOffice Calc में लास्ट सेल में पहुंचना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ में लाई जाती है? तो ये आप ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, कंट्रोल एंड की सहायता से होता है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। शॉर्टकट की फॉर एडिंग सेल इन लिब्रेऑफिस कैल्क। लिब्रेऑफिस कैल्क में अगर सेल ऐड करना हो, देखिए रिमूव डिलीट करना होता है तो कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करते हैं और कंट्रोल के साथ प्लस आप अगर क्लिक करते हैं तो ये ऐड करने की शॉर्टकट की होती है। अगर देखें तो ए ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है आपका 64वां सवाल। टोटल चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज़ कर रहे हैं तो इसमें टोटल चार्ट कितने होते हैं, मतलब कितने तरीके के चार्ट आपके आ सकते हैं? क्या वो 5 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं या नन ऑफ द अबव? तो टोटल 10 तरीके के चार्ट यहाँ पर आ सकते हैं। सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। ठीक है, 65वां है ये चीज़ क्या वैल्यू देगा? इज इक्वल टू राउंड 175 कॉमा -2। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक जो म्यूज़िक कह रहा हूँ शोर जो आ रहा है उसे इग्नोर करिएगा। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को राउंड आप करते हैं तो आपका 200 आएगा, राउंड करके 175 से 200 हो जाएगा ये। ठीक, चलिए अगला देख रहे हैं। इस चीज़ को राउंड करेंगे तो कितना आएगा आपका? तो देखिए राउंड कर रहे हैं 1175 को, तो 75 11 है तो 11 के बाद 12, ये 1200 हो जाएगा आपका टोटल। आगे बढ़ रहे हैं। विच शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर करंट डेट। करंट डेट को लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ में लाई जाती है? तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन आपको प्रेस करना होता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखिए व्हाट इज़ द मेल मर्ज ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज ऑप्शन क्या काम करता है? तो देखिए मेल मर्ज का काम ही क्या होता है कि एक ही मेल को, एक ही मैसेज को, एक ही लेटर को कई सारे लोगों तक पहुंचाना या कई सारे लोगों के लिए तैयार करना, जैसे लेवल भी इसमें तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए टू मेल अ क्रिएटेड फाइल टू समवन, टू यूज टू मेलिंग मैनी पीपल, यूज टू मर्ज टू मेल टुगेदर, नन ऑफ एवर। तो ये बी ऑप्शन कई सारे लोगों को मेल करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। 69 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज शॉर्टकट की टू रीच फर्स्ट कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क के पहले कॉलम में पहुंचना हो तो कंट्रोल के साथ एंड दबाते थे तो लास्ट में पहुंचते थे, होम दबाएंगे तो पहले में पहुंच जाएंगे आप। अगला है व्हाट इज शॉर्टकट कमांड टू ओपन न्यू फाइल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई फाइल ओपन करनी हो तो चाहे कैल्क हो, चाहे राइटर हो या कुछ भी हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, सब जगह नई फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल के साथ एन दबाते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद 71वां सवाल है व्हाट इज शॉर्टकट की टू इंक्रीज द सेल विड्थ इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की विड्थ बढ़ानी हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ में लाई जाती है? अल्टरनेट के साथ लेफ्ट एरो, राइट एरो, कंट्रोल के साथ राइट एरो या नन ऑफ द अबव। तो अल्टरनेट के साथ राइट एरो अगर आप प्रेस करते हैं तो सेल की विड्थ आपकी बढ़ जाती है। ये उस चीज़ के लिए शॉर्टकट की है। अगला देखिए इज़ देयर अ शॉर्ट की टू इंसर्ट फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की कोई शॉर्टकट की है? तो क्या शिफ्ट प्लस F3 है, कंट्रोल F2 है, कंट्रोल F3 है, अल्टरनेट F3 है। तो कंट्रोल F2 की सहायता से ये होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद 74 नंबर का क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट टाइम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम लाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन आपको प्रेस करना होगा। ये ऊपर शायद हो चुका है। अगला देखिए सेल फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी? तो कंट्रोल 1, ये भी हो चुका है ऊपर। आगे देखते हैं विच शॉर्ट की इज़ यूज टू सेलेक्ट द इंटायर रो। पूरी रो को सेलेक्ट करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी होगी? तो आपको कंट्रोल के साथ स्पेस, शिफ्ट के साथ स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन या नन। तो शिफ्ट के साथ स्पेस आपको प्रेस करना होगा
बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है आपका। चलिए अगला देखिए, व्हाट इज नेम ऑफ द लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल बाय डिफ़ॉल्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम, मतलब आपने कोई नाम नहीं रखा है तो अपने आप से क्या नाम रखता है, तो अनटाइटल्ड 1 यहाँ पर रखा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट नेम। अपने आप से नाम होता है, जब फाइल आप सेव करते हैं तो ये नाम हट जाता है। विच की डू आई यूज फॉर कमेंट्स इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में कमेंट करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ में लाई जाती है, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल अल्टरनेट सी। तो इसके लिए कंट्रोल अल्टरनेट सी आप यूज़ करेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है कमेंट्स के लिए। 79 नंबर का क्वेश्चन है, विच की इज़ यूज टू कन्वर्ट अ नंबर टू करेंसी फॉर्मेट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर से करेंसी फॉर्मेट में चेंज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ में लाई जा सकती है, कंट्रोल शिफ्ट 1 5 4 3। तो कन्वर्ट नंबर टू करेंसी पूछा जा रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट 4 यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेट्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ में लाई जाती है, कंट्रोल के साथ वी, एम, कंट्रोल शिफ्ट एफ या कंट्रोल 1। तो कंट्रोल शिफ्ट एम की सहायता से आप ये काम कर सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। इसके बाद देखिए 84वां सवाल है, वेयर डज द एड्रेस ऑफ अ सेल अपीयर्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का एड्रेस कहाँ दिख पाता है, कहाँ दिखता है ये, ठीक है, क्या फॉर्मूला बार में, एड्रेस बॉक्स में, नेम बॉक्स में या नन में। तो एड्रेस जो होता है वो आपका नेम बॉक्स में दिखता है, वहाँ पर सेल का जो भी जिस भी E5 सिलेक्ट किया, E7 वो दिखता रहता है, तो यहाँ पर नेम बॉक्स टिक कर देना है। अगला देखिए, व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल इन कैल्क। कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, तो लास्ट सेल का एड्रेस XFD से शुरू होता है, तो जाहिर से यही शुरू हो जाएगा, अरे यही सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ रहे हैं, व्हाट डू आई डू टू राइट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क फ्रॉम मंडे टू संडे। मंडे से संडे लिखना है तो आपको मंडे लिखना होगा, सबसे पहले मंडे लिख लिया, फिर क्लिक किया और ड्रैग कर लिया, मंडे से संडे आ जाएगा। इसे ऑटो फिल फीचर कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो मंडे लिखकर राइट डाउन कॉर्नर पकड़कर नीचे की तरफ खींचते हैं, ठीक है, यही आप काम करेंगे। मंडे लिखेंगे, किनारे की तरफ क्लिक करके खींचेंगे तो आपका मंडे से संडे तक आ जाएगा। विच की इज़ यूज टू गो टू द लेफ्ट ऑफ द लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल। लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल में लेफ्ट की तरफ जाने के लिए कौन सी की प्रेस करनी होगी, अल्टरनेट टैब, टैब अल्टरनेट, शिफ्ट प्लस टैब। तो इसके लिए आपको शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करना होगा यहाँ पर, अगर आपको लेफ्ट में जाना है तो। आगे बढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑल वर्कशीट कॉल्ड। फॉर्मूला ऑफ ऑल वर्कशीट, अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, मैनिपुलेट वैल्यू, मैनिपुलेट लेवल, रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट, यूज़ ऑफ एडिशनल ऑपरेटर। फार्मूला ऑफ ऑल वर्कशीट कॉल्ड, रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, इसे 96 समझ के चलिएगा। व्हाट इज़ आउटपुट ऑफ इज इक्वल टू काउंटा। देखिए काउंटा यूज़ किया जाता है, देखिए सिर्फ अगर काउंट यहाँ पर लगाते, ये ए ना लगाते तो इसमें काउंट होता 1 2 3 और आउटपुट आता 3, क्योंकि काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करता है, लेकिन काउंटा आपने लगा दिया। तो अब किस तरीके से काउंट होगा, 1 2 3 और नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू भी काउंट होगी, 4 5 6, आउटपुट आएगा 6 आपका यहाँ पर, ठीक है। 97 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ करेक्ट फॉर्मूला इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए कोई भी फॉर्मूला लगता है, सबसे पहली कंडीशन है इक्वल टू की साइन लगनी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ एक में लगी ही है तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक, आसानी से पहचान सकते हैं यहाँ पर। तो आप आगे बढ़ रहे हैं 98 नंबर के क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ विच सॉफ्टवेयर इज़ फ्री एक्सेस एंड मॉडिफाई। देखिए फ्री में कौन सा सॉफ्टवेयर एक्सेस है, तो लिब्रे ऑफिस यूज़ करने का मेन रीज़न यही था कि वो फ्रीली अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट फ्री में अवेलेबल नहीं था। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या उसे कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो पूछा गया है फ्री में एक्सेस कर सकें और मॉडिफाई कर सकें, तो एक्सेस और मॉडिफाई दोनों हो सकता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। ओपन सोर्स मतलब सोर्स कोड ओपन है, उसे आप बदल भी सकते हैं। अगला है, व्हाट इज शॉर्ट की टू इंक्रीज रो हाइट। रो हाइट को इंक्रीज करनी है तो देखिए रो को विड्थ को इंक्रीज करना था तो हमने बटन दबाई थी एरो वाली बगल वाली,
अब हाइट को इंक्रीज़ करना है तो नीचे वाली दबाएंगे डाउन एरो अल्टरनेट के साथ। चलिए अगला है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने आ सकते हैं, तो शायद पहले हो चुका है 32,767। और इसके बाद आपका अगला सवाल है टॉप में सीट के कौन सा बार होता है, तो सबसे ऊपर आपका जो बार होता है उसे टाइटल बार कहते हैं, उसमें फाइल का आपके टाइटल दिखता है। और आखिरी सवाल आपका यहाँ पर है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं जिसे लोग देख सकें पर एडिट ना कर सकें तो किस फॉर्मेट में आप देंगे उसको, तो उसे पीडीएफ फॉर्मेट में देंगे ताकि लोग देख पाएँ पर उसमें कोई भी बदलाव ना कर पाएँ। लेकिन कई तरीक़ों से मतलब पीडीएफ भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन है ऐसा तो इसलिए ऐसा जवाब दिया गया है। तो ये आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अप्रिसिएट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक सब्सक्राइब कमेंट थोड़ा सा मोटिवेट करिए मुझे ताकि मैं और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाऊँ। अगले लेक्चर में इम्प्रेस देखने वाले हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।